गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 7th का एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। हम करते हुए आ चुके थे वर्कशीट नंबर 19 जो आपको दिखाई दे रहा है। 18 तक अपलोड है और यूनिट 6 तक भी हमारा अपलोड है। सिर्फ और सिर्फ जो सी 7th वाली है यूनिट वोकेबलरी की वो वाली पेंडिंग है। बस हो जाएगा अब 7th का कंप्लीट। चलिए कुछ नया सीखते हैं, करते हैं इसका सोल्यूशन। वैसे तो हमने क्लोज का और फ्रेजेस का जो चैप्टर था वो पूरा का पूरा कर लिया है, उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, सिर्फ मैं इसका सोल्यूशन करवा देती हूँ और आप चैप्टर्स का जा कर के वहाँ पर वीडियोज़ में देख सकते हैं फ्रेजेस का और क्लोज वाली का। ठीक है, और प्ले लिस्ट में आपको ये सारा का सारा मिल जाएगा। तो जो सी प्ले लिस्ट है वो ज़रूर से ज़रूर सर्च करना। देखिए इसके अंदर आपको बताना है कि जो से सेंटेंसेस हैं वो फ्रेज में हैं या फिर आपको क्लोज में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है हमारा द ओल्ड वुमन लिव्स इन द नेक्स्ट लेन। तो ये मैंने यहाँ पर पी लिखा है तो ये फ्रेज है। सेकंड है नरेश हैज़ अ डॉटर हु स्टडीड इन क्लास 7th। ये हो जाएगा हमारा क्लोज। सिर्फ पी और सी एक सिंपल अल्फ़ाबेट से मैंने डिनोट किए इनको, तो आई होप आप अच्छे से इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। थर्ड है कैन वी गो फॉर डिनर आफ्टर वर्क। ठीक है, तो इसका आ जाएगा फ्रेज में है। ये फ्रेज होती क्या है अगर आप समझना चाहो तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, वो जस्ट एक पार्ट होता है पूरे के पूरे सेंटेंस का। और कई बार एक ही वर्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर भी बोला जाता है। ठीक है, फोर्थ में है डू यू रिमेंबर द मैन्स फेस। तो ये हो जाएगा फ्रेज में। फिफ्थ है आई विल नेवर फॉरगेट वट द ओल्ड वुमन सेड। तो ये होएगा हमारा क्लोज। सिक्स्थ है नो वन सीम टू नो वेयर द प्रिस्ट केम फ्रोम। ये हो जाएगा सी क्लोज। बी पार्ट में क्या करना है, सर्कल करना है जहाँ पर भी आपको मेन क्लोज दिखाई दे और अंडरलाइन कर देना जहाँ पर भी आपको सब ऑर्डिनेट उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट क्लोज आपको दिखाई दे। फर्स्ट में मैंने सर्कल कर दिया है दे हैड टू सील देयर बुक शॉप। ये आपका रहेगा मेन क्लोज, बाकी जो रह गया वो हो जाएगा सब ऑर्डिनेट। सेकेंड में यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब और थर्ड में हो जाएगा ही वॉज फुल ऑफ वाइज थॉट। फोर्थ में आई डोंट नो एनी वन एल्स। फिफ्थ का है द मैन और लास्ट का भी रहेगा। इसके अंदर ये देखो ये और ये दोनों अलग अलग हैं, मेन क्लोज में है ये। सिक्स्थ का हो जाएगा ओनली आई थिंक। ठीक है, बाकी ये मैंने अंडरलाइन नहीं की हुई है, आप सभी इसको अंडरलाइन कर देना है। ये जो बच गए हैं वो सबऑर्डिनेट हैं। सिक्स्थ करते हैं अब। इसके अंदर बोला गया है कि आइडेंटिफाई द टाइप। अब हमने इनके टाइप बताने हैं कि ये किस टाइप के हैं, जस्ट टाइप बताना है। फर्स्ट है द गर्ल हु इज़ राइडिंग द हॉर्स इज़ माई सिस्टर शालिनी। तो ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो उसने थोड़ी सी विशेषता बता दी है अपनी सिस्टर की जो सी घोड़े के ऊपर सवारी कर रही है। सेकंड है नन ऑफ अस थॉट डैट विक्रम वाज एन इम्पर्सनेटर। तो ये हो जाएगा नाउन। ठीक है, संज्ञा, इंसान की बात हो रही है। थर्ड है लेट्स डिस्कस एंड सेटल द इशू बिफोर यू गो ऑन लीव। तो ये हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब आपकी 5 टाइप्स की होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये दिया गया है बिफोर वाला वर्ड। ठीक है, द स्टैच्यू डैट यू सी हियर वाज बिल्ड 2000 ईयर्स अगो। 2000 साल पहले ये यहाँ पर स्टैचू बिल्ड किया गया था, तो वो उसकी एडजेक्टिव विशेषता बताई जा रही है। फिफ्थ में है डू यू नाउ सी वाई आई आस्क्ड यू टू वेट अ लिटिल लोंगर। तो ये हो जाएगा नाउन। ठीक है, he talks us if we are obliged to do his bidding अनु said। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। obliged उसकी थोड़ी सी आ गया। ठीक है, थर्ड करते हैं हम अंडरलाइन द नाउन क्लॉज। जहाँ पर भी आपको
नाउन क्लोज दिखाई दे उसको अंडरलाइन कर देना है, और बाद में क्या करना है, उसका हमने फंक्शन भी बताना है कि वो किस रूप से अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि वर्ड उसका फंक्शन भी बता देना है। फर्स्ट में मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जो नाउन है हमारा और उसका टाइप रहेगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। क्या रहेगा उसका? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। सेकंड में जो मैंने अंडरलाइन किया है उसका रहेगा ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड में है डैट शी वॉज गोइंग टू रिजाइन सून, तो इसका रहेगा सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ये इसका फंक्शन रहेगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ के अंदर अंडरलाइन किया है व्हाट वी डिस्कस्ड द अदर डे, ये रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट शी डिड, ये भी हमारा सेम रहेगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। सिक्स है वेदर शी विल कम टुमारो, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। अब हमने क्या करना है, ई में ऐड सुटेबल एडजेक्टिव क्लोज टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। अब हमने अपनी तरफ से ऐड करने हैं, इनको कंप्लीट करना है, बनाना है। ठीक है, तो ये आप अपनी क्लास के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, IQ लेवल के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनको हार्ड टास्क ही दे देना है, आप अपनी तरफ से ईजी भी इसको बना सकते हैं, या बच्चों को ही कह सकते हैं कि आप अपने आप फिल कर लो। ठीक है, जो मैंने इसके अंदर किए हैं वो देखिए, वो है फर्स्ट में किया है मिस्टर अधीर whom you just saw is my uncle। सेकंड हो जाएगा द टीचर that I was talking about is मिस कोकिला। ठीक है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो मिस कोकिला हैं। थर्ड हो जाएगा द बुक विच आई हैव बीन रीडिंग इज वेरी इंट्रिगिंग। फोर्थ है आई बॉट ए वोयलिन विच कॉस्ट मी 8,000। लास्ट हो जाएगा इज दिस द हाउस वेयर यू स्पेंट योर चाइल्डहुड। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। एफ पार्ट इसका करेंगे अंडरलाइन द एडवर्ब क्लोजेज इन ईच सेंटेंस एंड राइट व्हाट टाइप इज बिलोंग टू। ठीक है, पहले तो हमने अंडरलाइन करना है एडवर्ब को, फिर उसका टाइप भी बताना है। अब जो सा ये टाइप की बात आ गई, ये एडवर्ब होते हैं आपके 5 टाइप्स के। फर्स्ट वाला आप पूछो तो होगा इसका एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, फिर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, और नेक्स्ट होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, मैनर में मोस्टली लास्ट में ly यूज़ होता है। टाइम में जैसे हियर, देयर, इस टाइप के हो जाएगा। नहीं, ये प्लेस में यूज़ होगा, हियर देयर प्लेस में यूज़ होगा। टाइम में जैसे व्हेन बोल दिया, जब हो गया, तब हो गया, अंटिल हो गया, इस तरह से। तो चलिए हम करते हैं इसका। फर्स्ट में जो सा मैंने अंडरलाइन किया वो है एज शी इज़ टोल्ड विदाउट क्वेश्चन, इसका रहेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड में हो जाएगा प्रोवाइडेड माई नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, ये रहेगा एडवर्ब ऑफ कंडीशन। कंप्लीट सेंटेंस पढ़ने के बाद, उसकी हिंदी बनाने के बाद आपको ये टाइप्स भी समझ में आने लगेंगे कि किस से बिलोंग करते हैं। थर्ड में है लिस्ट वी शुड बी फाउंड वांटेड, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ पर्पस। नेक्स्ट में है फोर्थ में इन केस इट रेन्ड, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ कंडीशन। फिफ्थ में है सिंस ही हैड अ न्यू जॉब देयर, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीज़न, कारण के लिए। स्थिति हो गया, कंडीशन हो गया स्थिति के लिए, रीज़न हो गया कारण के लिए, पर्पस हो गया कोई उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट है सो डैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग, ये हो गया पर्पस। सेवंथ वेयर यू कैन फाइंड देम ईजिली, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर है सिंस शी केम बैक फ्रॉम हर
बोर्डेड, बोर्डिंग स्कूल, ये हो जाएगा टाइम, ठीक है। 9th है वेन एवर आई एम इन डाउट, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, वेन एवर का यूज हुआ ना जब। 10th है नाउ डैट यू आर हियर, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट। इसमें बोला है ज्वाइन द सेंटेंसेस, हमने ज्वाइन करना है इन ईच पेयर बाय टर्निंग वन ऑफ देम टू द सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऑल्सो राइट व्हाट टाइप द सबऑर्डिनेट क्लॉज बिलोंगिंग टू, ठीक है। टाइप भी बताना है और उसको क्या करना है, हमने ज्वाइन भी करना है। अब ज्वाइन करने के लिए इसने ब्रैकेट में कोई वर्ड नहीं दिया, मैंने अपनी तरफ से किया है, ठीक है। मैंने इसके सामने लगा दिया है ऑल्थो, इसका मतलब होता है हालांकि, फिर ये सारा का सारा सेंटेंस आ जाएगा बिल्कुल सेम, लेकिन बीच में जो आपको डॉट दिया हुआ था, फुल स्टॉप था, पॉइंट था, उसको हटा करके कोमा लगा देना है, क्योंकि हमने इसको ज्वाइन करना है, एक सेंटेंस में बनाना है। ये 2 सेंटेंसेस हैं, क्या बनेगा, ऑल्थो इट इज़ नॉट एन आइडियल रूम आई विल मेक डू विद इट फॉर द नाइट। नेक्स्ट हो जाएगा माई आंट, फिर लगाना है हमने कोमा, माई आंट के बाद क्या आएगा, कोमा। हु लिव्स इन शिलोंग, फिर कोमा, इज़ अ नोवेलिस्ट, ठीक है। शी को काट देना और आंट के बाद आएगा हु। दोबारा सुनिए क्या होगा ये, माई आंट हु लिव्स इन शिलोंग इज़ अ नोवेलिस्ट। अंकित क्विट हिज इंश्योरेंस जॉब आई डोंट नो द रीज़न, मैं रीज़न भी नहीं जानता कि उसने क्यों छोड़ दी जॉब। इसका क्या बनेगा, दोनों को कनेक्ट करना है, हमने जोड़ना है, ज्वाइन करना है। इसका आंसर होगा आई डोंट नो द रीज़न वाई अंकित क्वाइट हिज जॉब। हाँ, इसने फंक्शन भी तो पूछे थे, टाइप थे। ये रहेगा आपका एडवर्ब, ये रहेगा आपका एडजेक्टिव और ये रहेगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है। और लास्ट वाला हो जाएगा एडवर्ब, फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला एडवर्ब, सेकंड थर्ड एडजेक्टिव। लास्ट है आई केम बैक फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर डैट आई वेंट टू द क्लब फॉर स्विमिंग, इसका बन जाएगा, ये जो सा लास्ट में जो दिया होता वो नहीं, ये है आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम द ऑफिस आई वेंट टू द क्लब फॉर स्विमिंग। इसने किया क्या है, सिर्फ आफ्टर को उठा करके आगे ले आया है, डैट को हटा दिया है, बाकी सारा वही है, ठीक है। आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम द ऑफिस आई वेंट टू द क्लब फॉर स्विमिंग। चलो हो गया हमारा पेज नंबर 165 डन, थोड़े से ही पेज बाकी हैं और इसके बाद हम करेंगे 5th का स्टार्ट। ओके, थैंक यू।